एक व्यक्ति को जर्मन का था। अब जर्मन का था तो जर्मन भाषा में तो होशियार ही होगा, पूरी अच्छी तरीके से उसे जर्मनी आती थी भाषा। लेकिन उससे कहा गया तुम्हें अंग्रेजों के बीच में जाना है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए तुम्हारे हाव भाव से भी कि तुम अंग्रेजों के ही हो, वहीं के ही हो, अमेरिका के ही हो, जैसे तुम्हारा एक्शन ऐसा होना चाहिए। जर्मनी झलकनी नहीं चाहिए, तुम्हारी जर्मनी लैंग्वेज तुम्हारे किसी भी हाव भाव में नहीं आनी चाहिए। इतना ज़्यादा जानकार, इतना ज़्यादा मतलब तुम्हें बनना है, इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से तुम्हें इंग्लिश बोलनी है, सीखनी है। गया सीखने के लिए, गया तो बहुत टाइम लग गया सीखने में, क्योंकि बिल्कुल अंग्रेज बनना था। जर्मन तो बिल्कुल छोड़नी थी, हाव भाव चलना फिरना सब कुछ बिल्कुल अंग्रेजी सीखनी थी। टाइम लगा, सीख गया, चला गया अंग्रेजों के बीच में, चला गया, उनके साथ रहा, 10 साल रहा। और जब लौट कर जर्मन आया, अब तो जर्मनी लैंग्वेज उसकी भूल गया सारी, क्योंकि 10 साल रहा, अंग्रेजों के साथ रहा, जर्मनी लैंग्वेज गायब ही हो गई। अब तो सारा समय वह इंग्लिश लैंग्वेज में बोलता था। पत्नी कहे हमारी लैंग्वेज में बोलो, तो वो तो छूट गई, आदत ही हट गई। बच्चे गए हमसे बातें करो, बच्चे तो इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज समझ नहीं पाते थे, वो जर्मनी समझते थे। वो कहते हमसे बातें करो, तो उनसे बात नहीं कर पाता था, बड़ी मुश्किल हो गई। बोला अब जर्मनी को मिटाने में मुझे 10 साल लगे, तो अब इंग्लिश लैंग्वेज को मिटाने में भी तो मुझे टाइम लगेगा, 10 साल लगेंगे कम से कम। यहाँ पर हम भी ओरिजिनल हैं, परमात्मिक स्वरूप हैं, अब उसको हम भूल गए। जैसे वो जर्मनी भूल गया, यहाँ भी आप जगत के होके रह गए। देखिए अपने आप को, वो बन के बैठ गए जो आप हैं नहीं, हैं तो परमात्मिक स्वरूप, पर अंग्रेज बन गए। आप परमात्मिक स्वरूप हैं। उसने जब अंग्रेजी छोड़ी, जर्मनी लैंग्वेज में आ गया, तो उसको अपने लोग प्यार करने लगे, फिर अपने लोग प्यार करने लगे। जब फिर से दोबारा से जर्मनी लैंग्वेज में आ गया, घर वालों से उसकी दूरी हो गई थी। ऐसे ही हम भी दूर हो गए, सो एंड सो बनकर बैठ गए। इस मैं को गलित करना है, खाली एक ही है, एक को भ्रम द्वित्यानासी। राधा के अंदर राधा नहीं रही, अपने आप को उस भाव में लेते चलिए। जितने भी भक्त हैं उनकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो गई। किसी ने कहा जब गुम हो गए, जब गुम होंगे तो उसका मजा कौन लेगा? भाई जब गुम हो जाएंगे तो मजा कौन लेगा? घरों में पिक्चर हॉल बना रखे हैं, सभी ने बना रखे, बड़ी बड़ी एलईडी लगा ली, ये रूम हमारा पिक्चर हॉल है भाई, इसमें हम पिक्चर सीरियल कुछ भी यहाँ देखते हैं, बड़ा दिखता है, पिक्चर हॉल बन गया है। फिर भी व्यक्ति क्या करते हैं, पिक्चर हॉल में जाकर देखते हैं, घर के हॉल में नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई आता रहेगा, ये कर दो काम, ये कर दो, वो आया है, तो आप पिक्चर शांति से नहीं देख सकते। इसलिए पिक्चर हॉल में जाकर देखते, क्योंकि वहाँ खोने में आनंद है, वहाँ पिक्चर में खो जाते हैं, खोने में आनंद है। जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 12 का 19वां श्लोक, अभी वही चल रहा है ना 19वां श्लोक, एक एक पॉइंट पे रोज बात होती है। आज है स्थिर बुद्धि कैसे हो। वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है अर्जुन। हमारी बुद्धि स्थिर कैसे हो, सुनिए, बहुत अच्छी बात है, पूरा जरूर सुनिएगा। परमात्मा अपनी प्रियता को बता रहे हैं। भक्त की बुद्धि परमात्मा में स्थिर होती है। कैसे स्थिर होती है, सुनिए। मनुष्य का स्वभाव तो चंचल है। क्यों है चंचल, पता है आपको? नहीं, सुनिए, पता तो है पर फिर भी बताते हैं। क्योंकि हम सब बंदर के वंशज हैं, और बंदर क्या करता है, उछल कूद करता है, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, कभी शांत नहीं बैठता। अब बंदर को शांत कैसे करें? मदारी बंदर को कैसे शांत करता है? वह उसे खूब नचाता है अपने सामने, कहता है मायके जाओगी। आपने देखा होगा ना बंदर का डांस, जो मदारी आते थे गली गली में पहले, अब तो नहीं आते, पहले आते थे, जो हमारी एज के हैं वो सब जानते होंगे।
बंदरिया से कहता था मायके जाओगी, बोलती थी हाँ। शीशा देखती थी, दुल्हन बनोगी, कहती थी हाँ। और जब दुल्हन बनने का बोलता था तो शीशा लेके देखने लगती थी अपने आगे कि कैसी लग रही हूँ। अब बंदर मदारी के पास स्थिर हो गया। बंदर मदारी के पास स्थिर हो गया, शांति से बैठ जाता है। अब हमारा मन बुद्धि बंदर की तरह ही चंचल है, दौड़ती भागती है, उछल कूद करती रहती है, धन में जा रही है, पदार्थों में जा रही है, देखिए कहाँ कहाँ जा रही है। इसलिए बोल रहे हैं जैसे बंदर की उछल कूद किसी उद्देश्य तक हमें नहीं पहुँचाती। बंदर को किसी उद्देश्य तक नहीं पहुँचना होता है, तो बस उछल कूद करता है। ऐसे ही ये मन भी हमें अपने उद्देश्य तक नहीं पहुँचने देता। बंदर क्या करता है, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, कोई उद्देश्य नहीं होता उसका। आपका मन बुद्धि कहाँ जा रही है? वस्तुओं में, पदार्थों में, संबंधों में, रिश्तों में, नातों में। देखिए ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, परमात्मा नहीं मिला जिस लिए हम आए हैं, वो काम हमारा अधूरा रह जाएगा। फिर 84 की फेरे में पड़ जाएंगे, फिर से जन्म लेंगे, फिर से मृत्यु होएगी। क्यों ना इसी जन्म में परमात्मा को पा लिया जाए, उससे मिलकर एक होया जाए। ये बंदर की जो उछल कूद है, इसको स्थिर करना है, मदारी की तरह बनना है। मदारी बंदर को डंडा नहीं मारता है। ये डंडा मारना क्या होता है? लोग प्रयत्न करते रहते हैं। क्या करते हैं प्रयत्न? साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, जबरदस्ती वाली व्रत करते हैं, मुझे मिल जाए। पर लेकिन किसको पाने के लिए साधना करते हैं? किसको पाने के लिए तपस्या करते हैं? वस्तुएं, पदार्थ, जमीन, जायदाद, धन, उसके लिए हम साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। कोई भी परमात्मा को पाने के लिए तपस्या नहीं करता। जबरदस्ती अपने मन को रोकते हैं। जलेबी खाने का मन कर रहा है, नहीं खानी तो थप्पड़ भी लगाते हैं। देखिए साधु संत यही करते हैं, जबरदस्ती। कहीं जाने का मन कर रहा है, नहीं जाएंगे। कुछ करने का मन कर रहा है, नहीं करना है। ये दमन है। ये मन को रोकना नहीं है, ये सही नहीं है। ये तो आपने स्प्रिंग के जैसे सोफे पे आप बैठ गए तो वो दब गया, उठे तो फिर से वो स्प्रिंग का सोफा बैठ उठ जाता है। ये मन का तो यही हो गया ना, मरा नहीं बिल्कुल भी। भक्त के लक्षण क्या है? नृत्य है कृष्ण के लिए। मीरा नाची, भगवान के लिए नाची थी मीरा। मदारी बंदर नचाता है, नचाते नचाते क्या होता है, बंदर थक जाता है, फिर एक जगह बैठ जाता है। आप भी मन को परमात्मा में लगाइए। संसार में तो विविधता है। कमाकर थकते हैं तो क्या करते हैं, क्लब में चले जाएं, थोड़ा इंजॉय हो जाएगा, गेम्स खेलाएं, थोड़ा इंजॉय हो जाएगा। कृष्ण भगवान कह रहे हैं जिसकी बुद्धि मुझ में ही है। मुझ में बुद्धि कैसे होगी? अब मुझ में बुद्धि कैसे होगी? सुनिए, मन तो जा रहा है, कौन जा रहा है, कौन भटक रहा है? मेरी इच्छा हो रही है ना। एक जंगल में सारे जानवर थे। सोचा एक ही राजा क्यों बने, शेर ही राजा क्यों बनकर बैठा है, खाली शेर ही क्यों बने। उन्होंने सभा बुलाई, भाई औरों को भी तो राजा बनने का मौका दो। उनमें 2-3 जानवरों के नाम भी आए। बंदर का नाम आया, खरगोश का नाम आया, हाथी का नाम आया और लोमड़ी का सबने नाम दिया। भाई इनको राजा बना दो कम से कम, तुम ही क्यों बनकर बैठे हो। वोट पड़ी। अब वोट पड़ी तो बंदर की तरफ वोट ज्यादा पड़ गई कि बंदर भी बनना चाहिए। क्यों? सर्वसम्मति से बंदर को राजा बना दिया गया। फिर क्या हुआ? अब वोट बंदर की तरफ पड़ गई तो बंदर को राजा बना दिया गया। बंदर के तो बड़े मजे आ गए। अब तो पहले तो फल तोड़ तोड़ के खाता था, अब तो बैठ गया पेड़ की डाली पर। सब जानवर फल तोड़ तोड़ के लाते, लो महाराज लो महाराज, टांग पर टांग रखी, आराम से बैठा है, कूद हिल रहा है, डुल रहा है और फल खा रहा है। अब तो तोड़ने भी नहीं पड़ रही, मजा आ गया।
बढ़िया वो पेड़ के ऊपर टांग पर टांग रखकर बैठ गया, वीआईपी हो गया। खा रहा है, सो रहा है, खा रहा है, सो रहा है, कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा। पर एक बार क्या हुआ, एक गधे के पीछे शेर पड़ गया। अब वो बंदर राजा मुझे बचाओ, बंदर राजा मुझे बचाओ, आ रहा है, भागता हुआ आ रहा है गधा। अरे बंदर राजा मुझे बचाओ, मुझे शेर खा जाएगा, शेर मेरे पीछे पड़ गया है। बंदर बोला मैं अभी बचाता हूँ तुम्हें, अभी बचाता हूँ। जैसे ही उसने देखा ये तो इसके पीछे शेर आ रहा है, अब उसकी तो सिट्टी पिट्टी बंदर की गुम हो गई। अब तो एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, कभी अमरूद के पेड़ पर, कभी आम के पेड़ पर कूदे जा रहा है, कूदे जा रहा है। अब गधा बोल रहा है ढैंचू ढैंचू करता हुआ, भाई बंदर राजा मुझे बचाओ, क्या तुम कूदे जा रहे हो, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदे जा रहे हो, कूदे जा रहे हो। राजा साहब कुछ करिए, मुझे बचाइए, शेर मेरे बिल्कुल करीब आ गया है, कुछ तो करो। बोला कुछ कर तो रहा हूँ मैं, कर तो रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, देखो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। बोला क्या कर रहे हो तुम, तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। तो इसका क्या मतलब है, इसका सिद्धांत बहुत अच्छा है। आपकी भी बुद्धि, मन भी उछल कूद ऐसे ही करता रहता है, सारा दिन लगता है, बहुत काम कर लिया, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, यही करता रहता है, मन उछल कूद करता रहता है। करोड़ों कमा लिए, जमीन जायदाद बना ली, मेन मकसद था उसको बचाने का, उसका बंदर का, गधे को बचाने का, उसको नहीं बचाया। हमारा भी मेन मकसद क्या है, परमात्मा में लीन होने का है, हमारा भी मेन मकसद। लेकिन क्या है, हम परमात्मा में नहीं लीन होते। आप गवाइए ताशोक पाइए, फिर कैसी चतुराई। ये बुद्धि सिर्फ अपने को गवाने में ही स्थिर हो सकती है। बाहर से भक्ति नहीं चाहिए, पूजा कर रहे हैं, खाली दिखता है कि ये भक्ति कर रहे हैं, भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसा लगता है। ऐसे ही लगता है ना, जैसे गुड़ का ठेला, कैसे, गुड़ का ढेला, तोड़ो तो अंदर से पत्थर। एक गुड़ बेचता था, अंदर पत्थर रख दिया करता था, गुड़ का वजन ज्यादा हो जाता था। संसार में आपका वजन ऐसा ही है। बड़े भक्त हैं, बड़े भक्त हैं, सभी कहते हैं बहुत भक्त है, मंदिर जाती है, बहुत देर घंटों पूजा करती है। देखिए लोग आपकी पूजा भी करेंगे, आपकी पूजा भी करेंगे, ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। भीतर संसार है, माया है, दुनिया है, आपके अंदर विचारों की दौड़ चल रही है, पर भीतर भक्ति नहीं है। भीतर से परमात्मा से एकाकार होना है। धीरे धीरे मन भक्ति का अनुभव करने लगता है। जब हम खेल में खो सकते हैं, पिक्चर में खो सकते हैं, तो क्या भक्ति में, परमात्मा में नहीं खो सकते? देखिए अपने आप को। पर पिक्चर तो दिख रही है, भगवान दिखता नहीं है। इसलिए पहले हमें गुरु का माध्यम लेना होता है। गुरु को भगवान की जगह बैठाकर गुरु के साथ रहिए, अंग संग रहिए, और उनके वचन सुनते 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 विलीनता आती चली जाती है। भक्त कौन है? प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। भक्ति क्या है? परमात्मा से जुड़ना। मन कहीं जा ही नहीं रहा, शरीर से भी उपरामता। मन फिर कहीं जाएगा नहीं, शरीर से भी उपरामता। शरीर में दर्द है, पर इस शरीर में मेरे को नहीं है, ऐसे रहना है। शरीर की पीड़ा भी मेरी नहीं है, मैं को ही अहंकार बोला गया है। देखिए अपने आप को। मुझ में बुद्धि कैसे होगी? मन तो जा रहा है, सभी कहते हैं मन तो जा रहा है, कैसे रोकूं? पर कौन जा रहा है? कौन भटक रहा है? मैं भटक रहा है, मैं। जब तक आपकी मैं की उपस्थिति है, दौड़ चालू रहेगी। और भक्ति क्या है? भक्ति है अहंकार शून्यता। अहंकार शून्यता, अहंकार होना ही नहीं चाहिए। मैं नहीं, मैं नहीं, ना मैं हूँ, ना मेरा पति है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरा घर है। फिर कहाँ जाएगा ये मन? कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। अभी आंख बंद करके देखिए, देखिए मन कहाँ जा रहा है। देखो अपना अपना पता चलता है मन कहाँ जा रहा है। थोड़ी देर अपने साथ बैठिए, इसीलिए कहा जाता है
जब आपकी मैं गायब हुई तो परमात्मा प्रकट हुआ। जैसे राधा गुम हुई, गुम होकर कृष्ण बन गई। जब एक है तो दौड़ खत्म, जब एक हो गई तो दौड़ खत्म। एक कौन है सब में? परमात्मा ही है। और मेरे किए से कुछ होता भी नहीं है, सब कुछ करने वाला परमात्मा ही है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट भी जरूर दीजिएगा।